गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। सेलिंग प्राइस देखिए 200 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपया पर यूनिट है, तो 200 में से 100 रुपया माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा। ये रहा फिक्स कॉस्ट 96,000। यहाँ देखिए ब्रेक इवन निकालना है, ब्रेक इवन सेल यूनिट में भी निकालना है, वैल्यू में भी निकालना है। यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से काम हो जाएगा, जब वैल्यू निकालना होगा तो पीवी रेशियो चाहिए। ओके, लिखा है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20 रुपया पर यूनिट। ये हुआ रिक्वायर्ड सेल। हमको वो सेल बताइए जहां पे 20 रुपया पर यूनिट इनकम हो जाए। प्रॉफिट भी दिया है लेकिन टोटल प्रॉफिट नहीं देके पर यूनिट प्रॉफिट दिया है, तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड सेल से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फिर से देखो, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, पीवी रेशियो आ जाएगा। तो हमारा एक नंबर ब्रेक इवन दोनों वे से सोल्व हो जाएगा। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला देंगे। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला में प्रॉफिट दिया है 20 रुपया पर यूनिट, तो सेल को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो सेल हो जाएगा 200x, प्रॉफिट हो जाएगा 20x। सोल्व करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते। ये 28 नंबर सेल है आपका ₹200 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ₹100 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल आपका 200, वेरिएबल कॉस्ट 100, 100 पर यूनिट आ गया। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल 200 था, वेरिएबल कॉस्ट 100 था, माइनस कर दिए, कंट्रीब्यूशन 100 रुपया आ गया। और एक चीज कैलकुलेट कर देते हैं, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 100 रुपया, सेल 200 रुपया इंटू 100, पीवी रेशियो आ गया 50%। रिक्वायरमेंट में बोला गया है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स में लेना है, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में 96,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट था 96,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 था, तो 9,600 यूनिट्स। अच्छा, यही ब्रेक इवन फिर से कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स ये लाना है इन रुपीज, तो फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट तो 96,000 था, पीवी रेशियो 50% था, 1,92,000। ओके, तो ब्रेक इवन सेल अगर यूनिट में लाना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कीजिए, आंसर यूनिट में आ जाएगा। और रुपीज में लाना है तो पीवी रेशियो से डिवाइड कीजिए, आंसर रुपीज में आ जाएगा। 2 नंबर रिक्वायर्ड सेल बोला था। लेट सेल इक्वल टू x यूनिट्स। रिक्वायर्ड सेल बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सेल को x यूनिट माने हैं
और सेलिंग प्राइस 200 है। फिक्स कॉस्ट 96,000, प्रॉफिट 20 रुपया पर यूनिट है। अब पीवी रेशियो 50%। ओके, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। ये 200x हुआ, 50% 100x, 96,000 प्लस 20x, 100x माइनस 20x 96,000, 80x 96,000, x बराबर 96,000 डिवाइडेड बाई 80, ये 1200 यूनिट आएगा। ठीक है, 1200 यूनिट आया। देयरफॉर सेल्स बराबर 1200 यूनिट इंटू ₹200, 2,40,000 आया सेल्स। ठीक है, 2,40,000 रिक्वायर्ड सेल आ गया। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला दिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। सेल को हम x यूनिट मान लिए हैं, 200 रुपया सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो x इंटू 200। प्रॉफिट 20 रुपया पर यूनिट था तो 20 इंटू x, 96,000। पीवी रेशियो 50%, यहाँ से यहाँ लाए 100x हो गया, ये ऐसे रख दिया, इसको लाए 80x हो गया। x बराबर 1200, x माने थे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। 200 रुपया सेलिंग प्राइस है, सेल्स आ गया आपका 2,40,000। यहाँ प्रॉफिट भी ले लेते हैं, 1200 यूनिट आया था, प्रॉफिट हम लोग 20 रुपया लिए थे, 24,000। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।